कुलियों द्वारा रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रहे बैटरी कार के खिलाफ चल रहे आंदोलन की तर्ज पर आज वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी की कुलियों ने भी रेलवे स्टेशन पर बैटरी कार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कुलियों ने कहा, हम रायपुर की कुलियों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, पहले ही हमारा काम कम हो गया है, बैटरी कार के चलने से हमारा बाकी का काम भी खत्म हो जाएगा और हमारी आजीविका पर संकट आ जाएगा, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया, हमें कोई और काम दिया जाए या कोई ऐसा जरिया बनाए जिससे हमारी रोजी रोटी का पर कोई संकट न आए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। आज आप लोग किस संबंध में यहाँ ज्ञापन देंगे? हमारा मेरा राष्ट्रीय कुली मोर्चा का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीम मकरानी है। और जो हमारे रायपुर डिवीज़न में जो बैटरी कार का विरोध कर रहे हैं हमारे रायपुर के पुलिस साथी, और जो जायज़ है उनकी मांग, उसको लेकर के हम अपना ज्ञापन रायपुर डीएम को, रायपुर जीएम को अपने माध्यम से, झांसी के माध्यम से, और अपना उनका समर्थन जताते हैं। और जो समस्या है वही समस्या पूरे भारत में इस वक्त है, क्योंकि बैटरी कार ने हमारा काम पहले से समाप्त था, उसने और समाप्त कर दिया। और मुझे जानकारी मिली है कि झांसी में भी, न्यूज़पेपर जो पढ़ा सुबह मैंने, अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है कि हमारे झांसी में भी बैटरी कार, बैटरी वैन चलाई जाएगी। तो मैं अपने अधिकारियों से और रेल मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों को आप जहर दे दें, क्योंकि हमारा काम वैसे ही समाप्त हो चुका है और काम और बचेगा नहीं। और आप बैटरी वैन चलाएंगे, उसमें यात्री अपना लगेज भी लेके जाएगा। हम असल में उसके विरोधी नहीं है, आप यात्री को सुविधा दें। हम तो कह रहे हैं आप प्लेन चलाएं, प्लेन से सीधा यात्री को घर से बैठा लें और कोच पर छोड़ दें। हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध इस बात का है कि हमारा काम क्या बचा। हमें जिस काम के लिए आपने रखा था उस काम का हमारा समाप्त हो गया। हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा, ये बात सोचने वाली है। और रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे अधिकारियों को ये बात सोचना चाहिए कि हमारा काम समाप्त हो जाएगा, हम भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। और ऐसा ना हो कि पूरे भारत में अगर ये बात नहीं मानी गई, जैसे कि रायपुर के साथी हड़ताल पे हैं, और ऐसा ना हो कि पूरे भारत में हम लोगों को मजबूरन कोई कदम उठाना पड़े। तो मेरा हाथ जोड़ करके रेल मंत्री, देश के प्रधानमंत्री से निवेदन है और ये मेरे उनसे गुजारिश है कि इस तरीके की चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आप उससे पहले हम लोगों की ग्रुप डी में समझौता करें, और जिससे हम अपना घर चला सके। ये मेरा कहना है। और हम लोग आज रायपुर के लिए, खासतौर से रायपुर के भाइयों के लिए समर्थन में आए हैं। लगभग 200 के समथिंग है, 182 183 की समथिंग झांसी। 200 किलो की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ेगा। और अभी वैसे ही काम नहीं है, एस्केलेटर वगैरह लिफ्ट चल गई, उससे भी हमारा काम समाप्त, पहिया लग गए, चक्का लग गए बैगों में। और बैटरी वैन का जो मकसद है, जो जिस तरीके से आज बता रहे वो कि साहब जो है उसका चार्ज 15 रुपये और 30 रुपये लिया जाएगा और 30 किलो के ऊपर का इतना ले जाएगा। तो हम ये आप पूछना चाहते हैं कि हमारा फिर हमें क्यों करेगा कुली, यात्री कुली क्यों करेगा? और फिर आपने बकायदा हमारी भर्ती की थी और हमें ये बताया था कि आपको कुली का काम दिया जाएगा आपसे, तो ये कैसा न्याय है? तो मैं गालिब का ये शेर पढ़ना चाहूंगा कि गम के घर में कैद है, बेघर नहीं है हम। गम के घर में कैद है, बेघर नहीं है हम। ठोकर ना लगाओ, पत्थर नहीं है हम। ठोकर ना लगाओ, पत्थर नहीं है हम। मैं मनीष पांडे, मंडल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कुली मोर्चा, झांसी डिवीजन। मेरा तो केवल इस पत्रकार वार्ता में आप लोगों को बुलाने का एक ही मकसद था कि आज समाचार पत्रों के द्वारा मालूम पड़ा कि झांसी में भी बैटरी कार जल्दी से जल्दी आने वाली है, उनका टेंडर हो चुका है। तो हम लोगों को आपत्ति बैटरी कार से नहीं है, किसी भी सुविधा से जो भी यात्रियों को मिलेगी बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन उस सुविधा के चक्कर में हम लोगों का रोजगार न छीना जाए, क्योंकि हम लोग केवल इसी पर डिपेंड हैंगे। अगर बैटरी कार आ गई तो हम लोगों का धंधा पूरी तरह चौपट हो जाएगा। वैसे ही पहले से ही चौपट हो चुका है। हमारी तो रेल प्रशासन से, केंद्रीय मंत्रालय से ये मांग है कि हम लोगों को कहीं समायोजित कर दिया जाए, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी का संकट ना आए, हम लोगों का घर परिवार यथास्थिति चलता रहे। और बाकी हम लोगों को प्रशासन के विकास से कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ना ही हम लोग किसी प्रकार के आंदोलन, धरना प्रदर्शन के पक्ष में है। हम लोग जो प्रशासन हम लोगों के लिए करेगा, हम लोग उसके संग प्रशासन के हैं और आगे भी उसके काम करते रहेंगे, उनकी बात मानते रहेंगे। बस हम लोगों का रोजगार ना छीना जाए। मेरा नाम कमल सिंह है। तो ऐसा है कि अगर नहीं करना है तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा सबको एक लाइन में ठाड़ा करना चाहिए मंत्री जी को, और तोप से उड़ा देना चाहिए, इससे संकट नहीं है। तो क्या चाहते हैं, क्या मांग है? यह चाहते हैं कि या तो नौकरी दे हमें, ग्रुप में किया जाए, या तो करने के ये सिस्टम ठीक रहेगा। ये तोप से उड़ाएं हर कुली को। यहाँ से कुली हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ
मेरी रेल मंत्री जी से दरख्वास्त है और प्रधानमंत्री जी से कि हम सारे कुलियों को रेलवे में समायोजित किया जाए। अगर आप समायोजित नहीं कर सकते हमको, तो हमको ऐसा कर दिया है, हमको या तो मार दिया जाए या क्या करें बताइए, या ट्रेन से कट के मर जाएंगे। हम तो वित्त परिवार शायद जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा काम नहीं बचेगा, रोजी रोटी चल रही है, तो हम जाके वित्त परिवार लेन से कटेंगे सब लोग, पूरे वर्ल्ड सब सारे कुली।